नमस्कार दोस्तों, धार्मिक तथ्य में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो भी जन्म लेता है उसकी मृत्यु भी निश्चित है, चाहे वो देवता हो, असुर हो या मनुष्य। लेकिन आज हम जानेंगे उन 8 लोगों के बारे में जो आज भी जीवित हैं। अश्वत्थामा। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र था। वह महाभारत में कौरवों की तरफ से पांडवों के खिलाफ लड़ा था। अपने पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु का बदला उसने द्रौपदी के 5 पुत्रों की निर्मम हत्या करके लिया। यह देख भगवान श्री कृष्ण जी को बहुत क्रोध आया और उन्होंने अश्वत्थामा के सिर से मणि ले ली और उसे श्राप दिया कि वह आजीवन अमर रहेगा, लेकिन उसके पूरे शरीर में बहुत सारे घाव होंगे, जिनकी वजह से वो दर्द से कहराता रहेगा, जो कभी भी ठीक नहीं होंगे। उससे न कोई बात करेगा और ना ही उसकी कोई मदद कर पाएगा। वह आजीवन ऐसे ही भटकता रहेगा। हनुमान जी। जैसा कि आप सब जानते हैं, भगवान हनुमान जी भी अमर हैं। उन्हें यह अमरता का वरदान माता सीता जी ने श्री राम के प्रति और उनके प्रति भक्ति और निष्ठा देखकर दिया था। कृपाचार्य। कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा थे। वह कौरव और पांडव दोनों के गुरु थे। महाभारत में वह कौरवों की तरफ से लड़े थे। उन्हें भगवान श्री कृष्ण जी ने अमरता का वरदान दिया था। महाबली। राजा बलि विरोचन जी के पुत्र और प्रहलाद जी के पोते थे। उनका राज्य तीनों लोकों में फैला हुआ था। भगवान विष्णु जी वामन अवतार में राजा बलि के पास गए और उनसे 3 पद भूमि मांगी। पहले पद में भगवान विष्णु जी ने पृथ्वी और दूसरे पद में स्वर्ग ले लिया। फिर उन्होंने राजा बलि से कहा कि वह तीसरा पद कहाँ रखें, तो राजा बलि ने तीसरा पद अपने सिर पर रखने को कहा। राजा बलि की महानता देखकर भगवान विष्णु जी ने राजा बलि को अमरता का वरदान दिया। परशुराम जी। परशुराम जी भगवान विष्णु जी के 6वें अवतार थे और वे भृगुवंशीय जमदग्नि जी के पुत्र थे। परशुराम जी ने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन किया था। व्यास जी। व्यास जी सत्यवती के पुत्र थे। धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर इन्हीं के पुत्र माने जाते हैं। इन्होंने महाभारत की रचना की थी। भगवान विष्णु जी से इन्हें अमरता का वरदान प्राप्त हुआ था। विभीषण जी, जो रावण के छोटे भाई थे, उन्होंने युद्ध के समय भगवान श्री राम जी का साथ दिया था। उनकी इसी भक्ति को देखकर भगवान श्री राम जी ने उन्हें अमरता का वरदान दिया था। ऋषि मार्कंडे। मार्कंडे की नियति में 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु लिखी थी। जैसे जैसे मार्कंडे की उम्र बढ़ती गई, शिव के प्रति उनका समर्पण भी बढ़ता गया। जिस दिन उनकी मौत निश्चित थी, उसी दिन भी वे शिवलिंग की पूजा में व्यस्त थे। ऋषि मार्कंडे पूरे समर्पण भाव के साथ शिव की पूजा में लीन थे। जब यमदूत उन्हें लेने आए तो वह उनकी पूजा में विघ्न डाल पाने में सफल नहीं हो पाए। यमदूत को असफल होते देख स्वयं यमराज को मार्कंडे को लेने धरती पर आना पड़ा। यमराज ने एक फंदा मार्कंडे की गर्दन में डालने की कोशिश की, लेकिन गलती से वह फंदा शिवलिंग पर चला गया। यमराज की इस हरकत पर शिव को बहुत क्रोध आ गया और वे अपने रौद्र रूप में यमराज के समक्ष उपस्थित हो गए। शिव और यमराज के बीच एक बड़ा युद्ध हुआ, जिसमें यमराज को हार का सामना करना पड़ा। शिव ने बस एक शर्त पर यमराज को छोड़ा कि उनको ऋषि मार्कंडे को अमरता प्रदान करनी होगी। दोस्तों, तो ये थे वो 8 लोग जिन्हें अमरता या तो श्राप में मिली या वरदान में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही धार्मिक तथ्य लाते रहेंगे। नमस्कार।